वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि √7 के स्थान पर हमें √2, √3 या फिर √5 इनमें से कोई भी रहे तो हम लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कहेगा तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे। जैसे माना √7 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कह रहा है कि माना हम लोग मान तो लिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं। तो जब चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में। ये जो p/q के फॉर्म में लिखाता है, यहाँ पे कुछ इसका कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जहाँ ये जो PQ है ना, ये जो PQ वो दोनों पूर्णांक है। जहाँ p,q पूर्णांक हो एवं यहाँ लिख सकते हैं कि PQ एक सहअभाज्य संख्या हो, या फिर इसको आसान भाषा में हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे P एवं PQ का HCF जो आएगा ना, HCF वो हमारा 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, हमारा 1 के बराबर आएगा। तथा ये जो Q होगा ना, वो हमारा ये जो हमारा Q यहाँ पे है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो √7 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 1 दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसके साथ। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग √7 को Q के साथ करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, √7 Q आ जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे। और 1 को हम लोग P के साथ करेंगे तो हमारा P ही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को इतना तो आ गया। अब हम लोग को क्या करेंगे कि दोनों तरफ ना इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब दोनों तरफ हम जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √7 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P² हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग यहाँ से इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √7 × 7 दो बार लिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर कोई भी संख्या और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा वो बाहर चला जाता है। तो ये रूट के अंदर 7 है तो ये 7 बाहर चलाएगा। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग Q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा Q ही रह जाएगा, तो Q² हो जाएगा इक्वल टू P²। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 7 दिया हुआ है, इसको अगर हम इस तरफ लिया है तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिया था P² यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेट से P इक्वल टू कुछ एज्यूम कर लेते हैं 7, ठीक। P इक्वल टू हम लोग 7 मान लेते हैं। अब 7 × 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/7। ये हमारा 7 मरते कट जाएगा। मतलब ये क्या हुआ कि जो 7 है वो P² को, मतलब ये जो 7 है वो P² को काट रहा है। P² को कैसे काट रहा है, क्योंकि जब हम P = 7 लिए और उसका स्क्वायर किए तो हमारा 7 मत कट जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब कि चूँकि ये जो 7 है वो P² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर
रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो 7 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे 7 जो है पी स्क्वायर को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन क्या पी को भी विभाजित कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग पी इक्वल टू हम लोग 7 माने थे। अगर हम लोग 7/7 करते हैं तो एक मरते कट जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 7 जो है वो पी को भी विभाजित कर रहा है और पी स्क्वायर को भी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से अतः 7 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे P इक्वल टू 7R क्या करेंगे, माना, जहाँ पे R इक्वल टू, जहाँ R कोई पूर्णांक है, पूर्णांक हो। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मन में सवाल आएगा कि हम लोग यहाँ पे 7 ही क्यों माने, यहाँ पे 2 मान सकते थे, 3 मान सकते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम लोग जिसका प्रूव करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग √7 को प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 7 लिखे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे √2 को प्रूव कर रहे होते तो यहाँ पे सीधे 2 लिखते, √3 को प्रूव कर रहे होते तो यहाँ पे 3 लिखते, √5 को प्रूव कर रहे होते तो यहाँ पे 5 लिखते, 5R। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ पे R, तो R यहाँ पे हम पहले ही लिख दिए कि जहाँ R जो है वो कोई पूर्णांक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समीकरण फर्स्ट क्यों लिखे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा समीकरण, यहाँ पे ये वाला मेरा फर्स्ट कर रहा है। फर्स्ट क्या है समीकरण मेरा, 7Q²। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 7Q² इक्वल टू P²। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यह P इक्वल टू 7R हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, मतलब यहाँ पे हम लोग माने हैं तो यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम लोग जस्ट इसके जगह यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कि 7Q² इक्वल टू 7R का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको 7Q² को इतना ही रहने देते हैं और 7R² यानी 49R² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इससे ही कट जाएगा 7 मरते, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, Q² इक्वल टू 7R²। कितना गया हमारा, Q² इक्वल टू हमारा 7R² आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे हम लोग P में किए थे कि इसको हम लोग इस तरफ ले गए थे, सेम क्या इसको इस तरफ ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल, तो Q²/7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, लेट से हम लोग Q इक्वल टू 7 मान लेते हैं, इसके Q इक्वल टू 7 मान लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49/7, यानी 7 मरते हमारा कट जाएगा। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि जो 7 है वो Q² को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि चूँकि ये जो 7 है वो Q² को विभाजित कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये 7 जो है वो Q² को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो 7 है जो Q को विभाजित करेगा, तो देखिए दोस्तों, हम लोग Q इक्वल टू 7 माने थे, तो 7/7, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका कहने का क्या मतलब कि अतः 7 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा और Q² को भी। तो यहाँ पे 7 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा,
सिंपल सा बात है कि जो 7 है वो Q को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 7 है वो यहाँ पे P को भी विभाजित कर रहा था, P स्क्वायर को भी यहाँ पे विभाजित कर रहा है, Q को भी, Q स्क्वायर को भी। मतलब हम इस प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार P व Q दोनों संख्याएं 7 से विभाजित है, अतः इसका जो HCF होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि जो P और Q दोनों संख्या जो है ना 7 से विभाजित है, दोनों विभाजित है, और अतः इसका जो HCF होगा हमारा, इसका जो HCF, किसका HCF, P और Q का जब HCF लेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, हमारा 7 के बराबर आएगा, जो कि हमारा 1 के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग वहाँ पे लिखे थे कि वहाँ पे कि P Q पूर्णांक होता था, उसका HCF जो हो ना वो सभाज्य संख्या हो या फिर 1 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है, 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम जो माने हैं वो हमारा गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हमारी मान्यता के विपरीत है। यहाँ पे क्या लिख दे कि चूंकि यह जो है वो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसीलिए 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, PROVED, प्रूव्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को √7 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उसको कैसे सिद्ध करते हैं, और वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।